दोस्तों, आज हम आपसे तमिलनाडु की राजनीति के बारे में बात करना चाहेंगे। तमिलनाडु तमिलनाडु जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है, भारत का एक प्रदेश है। लेकिन तमिलनाडु की राजनीति जो है हमेशा मतलब लोगों को भारत से अलग-थलग करने की जो मुहिम है उसी पर टिकी होती है। जो भी नेता आता है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के लोगों को भारत के खिलाफ मतलब अपने ही देश के खिलाफ, अन्य राज्यों के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ भड़काता है, वही सत्ता में आ जाता है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो एक तरह से जो है ना, तमिलनाडु की राजनीति मतलब देशद्रोही वाली मुहिम में शामिल है। आप कोई भी राज्य में अगर आप केंद्र के प्रति या देश के प्रति लोगों को भड़काते हो तो एक तरह से ये देशद्रोह है, और देशद्रोह करके लोग सत्ता में जो है हर बार पार्टियां आ जाती हैं। और कहीं न कहीं ये जो तमिलनाडु के लोग हैं उनको भी आज तक जो है ये नहीं समझ में आया कि हमें किससे चुनना चाहिए, किसे नहीं चुनना चाहिए। कहने के लिए तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें होती हैं कि साउथ के जितने भी स्टेट हैं उनका जो है मतलब एजुकेशन इंडेक्स काफ़ी अच्छा है और काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं। बट कैसे एजुकेटेड लोग हैं? आप देखिए तमिलनाडु का जो एक हिस्ट्री रही है वहाँ पे जो है ज़्यादातर जो फ़िल्मों में काम करने वाले एक्टर एक्ट्रेस जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जब उन्होंने फ़िल्मों में काम किया और एक सर्टेन अमाउंट बना लिया, फिर उनको ये लगा कि यार इससे ज़्यादा इनकम तो राजनीति में है, वो राजनीति की तरफ जो है कोई ना कोई रीज़न दे के कूद पड़े और अच्छी सफलता उनको मिली और अच्छा खासा उन लोगों ने शासन किया। आप देख सकते हैं कि पिछले जो है कई अरसों में अब तमिलनाडु का जो है पूरी तरीके से डेवलपमेंट ग्रोथ जो भी है धीरे धीरे कम ही होता जा रहा है। जो रेशियो में भारत के अन्य भाग बढ़ रहे हैं उस रेशियो में तमिलनाडु नहीं बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वहाँ पर लोगों को जो है ना एक मतलब कह सकते हैं कि एक घटिया मानसिकता, एक छोटी मानसिकता, एक कूप मंडूक वाली मानसिकता में वहाँ के नेता उनको मतलब डालते जा रहे हैं, उनको पूरी तरीके से जो है उसी गिरफ्त में आते जा रहे हैं। आप देख सकते हो कि वहाँ के पढ़े लिखे लोगों की सोच कि भाई मेरे वहाँ पे जब भी कोई बड़ा नेता मरता है तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं। मतलब अरे कोई भी पैदा हुआ है तो आज नहीं तो कल मरना तय है। किसी की अगर नेचुरल प्राकृतिक रूप से अगर उसकी मौत होती है तो इसमें मतलब कि ठीक है, दुख है, अगर आपका किसी से सहानुभूति है, लगाव है तो दुख है, नो डाउट। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप एकदम इर्रिस्पॉन्सिबल हो जाओ, आपका अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने उनसे कोई लेना देना नहीं, बस आत्महत्या कर लो। आप देख सकते हो कि जयललिता जी के मरने पे कितने लोगों ने आत्महत्या की, उसके पहले एनटीआर थे उनके मरने पे आत्महत्या की। ठीक है, अभी इस बार भी जो तमिलनाडु में नई सरकार आई है वो कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, जो है एक पार्टी बनी और एक एक्टर जो कि क्या कहते हैं साउथ का काफ़ी फेमस एक्टर, तमिलनाडु का काफ़ी फेमस एक्टर, ठीक है, एक्टिंग में जो भी किया, एक्टिंग में तो सब भाई वही दिखाएंगे ना, हीरो ही दिखाएंगे। वे रियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन वो जो है लोगों को क्या घुट्टी पिलाई कि सत्ता में आए और कांग्रेस जैसी जो है पार्टी का सपोर्ट लेके प्लस और भी तोड़ भांज, मतलब कुल मिला के आए थे जो है लोगों को साफ सुथरी बात करके और साफ सुथरी राजनीति करने की, तमिलियंस की बात। और फिर उसके बाद अल्टीमेटली वो फिर सारी लड़ाई चालू हो गई सत्ता की, कि सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता बनाने के लिए हमें क्या क्या मतलब रास्ता अख्तियार करना चाहिए, कैसे कैसे जो है आप स्टेप लेना चाहिए, कैसे कैसे मोमेंट लेना चाहिए, उस मोमेंट पे आ गए। तो आप सोचिए कि जो व्यक्ति सरकार बनाने के लिए हर पार्टी का सहयोग लिया है तो आप कैसे आप उस आदमी के ऊपर भरोसा कर सकते हो कि वो आदमी जो है सिर्फ और सिर्फ लोगों के हित में काम करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि जिन जिन पार्टियों के समर्थन से, सपोर्ट से जो है ये सरकार बनी है, वो पार्टियां भी तो अपना जो है हिस्सा लेंगी ही लेंगी। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता में आती है और अगर किसी को जो है जो सत्ता में है अगर वो पूर्ण बहुमत में नहीं है तो अन्य पार्टियां जो सहयोग करती हैं ना, तो एक अच्छा खासा एक बड़ा जो है मोटी रकम का सौदा होता है। और वो सौदा कहीं और से नहीं होता है, वो जनता की जो है एक तरह से जो उनको जनता को होने वाले फ़ायदे या जनता के लिए होने वाले विकास कार्य उसी में से जो है समझौता करके उस रकम को जो है कट छट करके जो है आपस में बांट लिया जाता है। तो इस तरीके से ये जंगल राज चलता है और ये सालों से चलता आ रहा है और आगे भी चलेगा।
तमिलियंस को हमेशा जो है सिखाया जाता है कि भाई आप अपनी भाषा बोलो, आपको बाकी अन्य भाषाओं से कोई लेना देना नहीं, आपको आती है तो भी आप अन्य भाषा में किसी को जवाब नहीं देंगे। तो भाई साहब आप अपनी भाषा बोलो, दैट इज़ गुड थिंग, बट आपका अपना देश है। जब तक इस देश के हर भाषा, हर तरह के लोगों का आप सम्मान नहीं करेंगे, और जब तक जो है एक मिक्सअप नहीं होंगे एक दूसरे स्टेट के लोगों से, एक दूसरे कल्चर से मिक्सअप नहीं होंगे ना, तब तक किसी भी राज्य की तरक्की ग्रोथ नहीं हो सकती है। आपको हर तरीके की आइडियोलॉजी, हर तरीके के थॉट, हर तरीके के जो है क्रिएटिविटी की जो है ज़रूरत पड़ती है किसी एक राज्य को बढ़ाने के लिए। इवन एक देश को बढ़ाने के लिए भी अन्य देशों की मदद लेनी पड़ती है। तो एक राज्य को बढ़ाने के लिए तो मतलब ऑब्वियस सी बात है लेनी ही पड़ेगी, जो कि आपके अपने ही मतलब आपका अपना ही देश है, जिससे आप जो है मतलब लोगों से आप जेलिंग बढ़ाए, आप मिलेंगे जुलेंगे और उनकी चीज़ें समझेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे, या वो आपकी चीज़ें समझेंगे एक्सेप्ट करेंगे, तो आपका ही फ़ायदा है। लेकिन उनके दिमाग में, उनके मतलब मानसिकता में ये बातें डाली जाती है कि आप जो है अपनी भाषा को लेकर रिजिड रहिए और अपने कल्चर को लेकर रिजिड रहिए। आप दूसरे को जो है बिल्कुल आप वैल्यू मत दीजिए, दूसरे के कल्चर, भाषा या किसी भी तरीके का कोई रिस्पेक्ट मत दीजिए, और आप अपने हिसाब से काम करते रहिए। तो आप सोचिए कि जब ऐसी मानसिकता लोगों के बीच में डेवलप की जाएगी, तो वहाँ पे जो लोग होंगे ऐसे ही लोग होंगे ना कि एक नेता के मरने पर आत्महत्या कर लें। अरे इससे बड़े जाहिल और गंवार, हाँ मतलब पढ़ लिखना है, एकेडमिक एजुकेशन डिग्री ले लेना जो है शिक्षा नहीं होती है। शिक्षा का मतलब होता है कि आप जो है समाज में क्या सही है क्या गलत है उसको प्रेजेंट कर सको, उसको आप बोल सको। और आप पढ़ लिख लिए, डिग्री मिल गई है, और आप एक नेता के मरने पर आत्महत्या कर ले रहे हो, एक भाषा को लेकर रिजिट हो, तो मतलब आपसे ज़्यादा जो है जाहिल और गंवार कोई हो ही नहीं सकता। मतलब कुल मिला के जितने भी नेता हैं ना, इनको जाहिलियत की ओर, गंवारपन की ओर लेके जा रहे हैं। कोई एक राज्य में चैलेंज करता हूँ कि अपनी भाषा और अपने कल्चर पे टिका रहे और डेवलप करके आगे बढ़ जाए, ये बहुत ही मुश्किल है। पहले भारत के कितने सारे जो है मुख्यालय जो है तमिलनाडु में हुआ करते थे, धीरे धीरे उनके इसी जो है रुख की वजह से, इनके इसी व्यवहार की वजह से धीरे धीरे वो ऐसी जगह पे शिफ्ट होते जा रहे हैं जहाँ पे जो है मतलब थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो, जो है हर तरह के कल्चर को एक्सेप्टेंस मिल सके, हर तरह की भाषा को एक्सेप्टेंस मिल सके, हर तरह के लोगों का सम्मान हो सके। तो वो ऐसी जगह पर धीरे धीरे जो है शिफ्ट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है तमिलनाडु मतलब ऐसे रास्ते पे चल रहा है जहाँ से उसका पतन मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपका अपना कोई धर्म नहीं है, आप मतलब बोलते हो कि हम बहुत धार्मिक है, जो कि तमिलनाडु का एक आप देखोगे स्थापत्य कला और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि बहुत ही प्राचीन है। भारत के जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, प्राचीन कल्चर हैं, वहाँ से है। मतलब अल्टीमेट मतलब अगर उसको देख के ऐसा लगता है कि ये लोग जो है रिलीजियसली एंड जो है कल्चरल काफ़ी रिच हुआ करते थे, लेकिन आप उसको भी नहीं बचा पा रहे हो, उसका भी सम्मान नहीं कर पा रहे हो। तो मतलब कहीं ना कहीं आप पतन की ओर जा रहे हो। जब तक आप अपनी जो आपका बेस है उन सब चीज़ों को आप नहीं पहचानोगे, नहीं समझोगे, उस पर आप जो है अमल नहीं करोगे, उसको आप आगे नहीं बढ़ाओगे, उसकी ख्याति आप जो है पूरे देश में नहीं फैलाओगे और जन जन तक उसको जो है प्रचारित नहीं करोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं एक जो है कुएं के मेढक की तरह हो जाओगे और धीरे धीरे ख़त्म हो जाओगे। ठीक है। और ये जो है पतन दिन पर दिन मतलब बढ़ता ही जा रहा है। आप सोचो कि भाषा, धर्म, इन्हीं सब चीज़ों के नाम पे यही तमिलियंस जो है राजीव गांधी की हत्या कर दी है, जो कि राजीव गांधी हमेशा से जो है एक प्रोग्रेसिव थॉट के पर्सन हुआ करते थे, जो कि प्रधानमंत्री भारत के, कि उनका हमेशा ये था कि भारत के हर राज्य को एक दूसरे से जोड़ना, भारत के हर राज्य को आगे बढ़ाना, उनको डेवलपमेंट की ओर ले जाना, उनकी ग्रोथ की ओर ले जाना, हमेशा उनके भलाई पे काम करते थे। लेकिन तो भी ये तमिलियंस को इनको लगा कि हमारे जो है इंटरनल चीज़ों पे इनका इंटरफेयर है, तो इनको जो है ख़त्म कर दिया। और ऐसा नहीं है कि जो है किसी प्रधानमंत्री को मारने के लिए कहीं बाहर से लोग आए, बाहर की साजिश प्लानिंग हुई, ये सब जो है इंटरनल अंदर के ही लोगों ने मारा है, जो कि अपने कोर्ट में भी साबित हुआ। ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी की महान महिला अध्यक्ष जो थी माननीय सोनिया गांधी, जो कि राजीव गांधी की पत्नी, और उनके जो भी और नेतागण हैं, वोट बैंक की राजनीति के लिए जो लोग, जो तमिलियंस जिन्होंने राजीव गांधी जी की हत्या की थी,
उनको माफ़ कर दिया, उनको बचा लिया, उनको एक तरह से छोड़ दिया। मतलब एक तरह से राजनीति है। राजनीति के लिए आपको न्याय से कोई लेना देना नहीं। आप न्याय की कुर्बानी अगर राजनीति के लिए की जाती है ना, तो ये पूरे देश के लिए, जन जन के लिए बहुत ही घातक है। और ऐसे समझौते जो है ना, कहीं ना कहीं ये आम आदमी के लिए और खास आदमी के लिए, सबके लिए बहुत ही घातक है। मैंने देखा है हमेशा राजनीति के लिए लोग बड़े बड़े समझौते, मतलब न्याय, कुल मिला के न्याय को साइड में हमेशा रखा गया राजनीति के लिए। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें अवॉइड होनी चाहिए और जन जागृति फैलानी चाहिए। और तमिलनाडु को एक बार फिर से जो है देश से जोड़ने की मुहिम जो है करनी चाहिए। तमिलियंस जिनके पास जो उनकी खुद की ज़मीनें हैं, उनके जितने भी अपने घर हैं, जो भी अपने रिसोर्सेज हैं, अगर आप बचा के रखोगे, आप किसी और से शेयर नहीं करोगे, तो आपका कौन ज़बरदस्ती छीन लेगा। लेकिन आप बहुत बड़े गलत फहमी में जी रहे हो। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई इन्वेस्टर आएगा या कोई भी बाहरी आता है, तो वो भी तो कुछ कमाने के ही उद्देश्य से आएगा ना। और अगर कहीं ना कहीं आपकी धरती पे कोई भी मतलब व्यापार अगर डेवलप हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, तो आसपास के जो जनजीवन है, कहीं ना कहीं उनको जो है, उनके लिए एक सुविधाएं बढ़ेगी, उनके फ़ायदे की बातें होंगी, उनका जो जीवन स्तर है वो सुधरेगा। लेकिन नहीं, मैंने देखा है कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जो रिच है वो बहुत रिच है, और जो गरीब हैं वो एकदम से गरीब हैं, एकदम बैकवर्ड मेंटेलिटी लेकर जो है जी रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार में जो है ना, फिर वो जब देखते हैं कि कुछ नहीं मिल रहा है, तो मुंबई, दिल्ली या अन्य शहरों में जो है साइकिल पे, ठेले पे जो है इडली, डोसा, यही सब जो है बेच के जीवन यापन कर रहे हैं। और फिर जाके तमिलनाडु में वही अपने जो है घिसे पीटे डायलॉग देने वाले जो है तमिलियंस वन एंड ऑल, जो है रिलीजियस, नो रिलीजियस एंड वॉट एवर, जो भी है, इन लोगों को जो है जाके फिर से वोट दे के फिर से सत्ता में लाते हैं। तो जब तक आप ऐसे कार्य में लगे रहोगे, ऐसी चीज़ें करते रहोगे, तब तक आपको साइकिल लेके जो है ऐसे ही अलग अलग राज्यों में भटकना होगा। और अपने जीवन, अपने परिवार चलाने के लिए आपको ऐसे चैलेंजेस जो है हमेशा लेते रहने होंगे। कंपेयर टू तमिलनाडु, जो कि तमिलनाडु हमेशा से जो है, मैं एक तरह से भारत की 4 महानगरों में एक महानगर जो है तमिलनाडु में है, जो कि तमिलनाडु में जो है एक तरह से देखा जाए तो भारत की जो है कैपिटल जैसा एक काम, सारा कुछ सेंटर हुआ करता था, वहाँ से सारा जो है ऑपरेट होता था। और आज के डेट में जो है धीरे धीरे वहाँ के जो नेता जो थॉट लेके आए, वो धीरे धीरे उसको पूरी तरीके से ख़त्म करते जा रहे हैं। और ये पूरे के पूरे राज्य के लोगों के लिए, इवन आने वाले समय में देश के लिए भी ये काफ़ी घातक है। क्योंकि देश का कोई भी राज्य अगर पिछड़ा रहेगा या किसी भी राज्य में कोई प्रॉब्लम रहेगी, तो उसके लिए केंद्र को जो है कहीं ना कहीं उस पर इनपुट ज़्यादा से ज़्यादा डालना पड़ेगा उस सब चीज़ों को सुधारने के लिए। इसलिए जिन तक मेरी बातें पहुंच रही हो, अगर थोड़ा सा भी समझ आए तो चीज़ों को वक्त रहते सही मतलब सुधार लें, नहीं तो समस्याएं बहुत सारी हैं। और ये समस्याएं आपकी इतनी बड़ी बन जाएंगी, फिर लोग जो है इन समस्याओं पे ध्यान नहीं देंगे, फिर चलता रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी समस्याएं। धन्यवाद।